वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। सो ड्रीम हाई एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले आज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो पेपर है बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स हमारे पास आई, मैसेजेस आई, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। और कल से जो हमने सेशंस आप लोगों के लिए किए हैं बहुत ही बेनिफिशियल रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से डायरेक्टली पूछे गए थे। तो चलिए आज का पेपर उसके बारे में कुछ आंसर की हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। आप तैयार रहना। सिर्फ रीजनिंग का जो है वो आप खुद ही देख लेंगे, ठीक है ना। रीजनिंग हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा। तो अदरवाइज बाकी जो जीएस का पोर्शन है वो हम यहाँ पे आंसर्स बताने की कोशिश कर लेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एज रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर माउंट बैटन प्लान द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज रिड्यूस्ड। तो मैंने आपको ये बता दिया है, अपने फर्स्ट लेक्चर पे ही बता दिया था कि पहले 389 मेंबर्स थे, उसके बाद रिड्यूस हुए 299। तो आप सीधा इसका आंसर देख लोगे, यहाँ पे 299 इसका राइट आंसर है। तो उसके बाद आगे जाएंगे, रीजनिंग का पार्ट छोड़ के इस क्वेश्चन पे आएंगे हम। एज पर आर्टिकल 53 8th क्वेश्चन में आएंगे आप डायरेक्टली। सॉरी, चलिए फिर वेट। सो चलिए, एज पर आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ के हम आगे जाएंगे। वेयर इज़ द काराकोरम रेंज लोकेटेड। काराकोरम रेंज कहाँ पे लोकेट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप लोगों के पास मैप की क्लैरिटी है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। आपको पता है काराकोरम रेंज जो है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, सो दिस वाज योर 11th क्वेश्चन। अब जाएंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कम्युनिकेशन और स्किल, इसका बाद में हम आंसर की लाएंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद आए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम 13 क्वेश्चन। डायरेक्टली हमने आप लोगों को ये करवाया था, सॉरी। हाँ चलिए, Who among the following leaders was associated with the papers Commonwealth and New India, which were used to popularize the idea of achieving self government for India? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे ये। चलिए, द ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक प्लेस took away the power to govern the India from the East India Company after the revolt of 1857. The title of the Empress of India was assumed by, ये भी हमने आपको बता दिया था। और फिर क्वीन इज प्रोक्लेमेशन हुई, क्वीन इज डिक्लेरेशन जिसको बोला जाता है। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। तो ये था आपका 15th क्वेश्चन, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये सारे रीजन के क्वेश्चन है। What type of food chain exhibits the following way of transfer energy in an ecology? डेड ऑर्गेनिज्म, आपको पता है डेड ऑर्गेनिज्म जहाँ पे होगा वहाँ पे होगी आपका सेप्रोफिटिक फूड चेन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम 22 क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द नेशनल लीडर हु ट्राई टू एरोज द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन द जनरल पॉपुलेशन थ्रू द न्यूज़पेपर लाइक कैसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर था उसके एडवोकेट कौन थे। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट जो आपका 23rd क्वेश्चन है, गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट वाज वन ऑफ द मेजर स्कूल ऑफ आर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट टाइम। तो ये था क्वेश्चन डायनास्टी का, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। तो ये आपका इंग्लिश का है, ये बाद में देखेंगे हम, डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सोशल रिफॉर्मर्स प्रीचड द डॉक्ट्रिन ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। और इसका जो राइट आंसर दैट इज नारायण गुरु। 25th का ए पार्ट आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमाद्री वॉज फॉर्मड बाई वट टाइप ऑफ रॉक्स। हिमाद्री वॉज फॉर्मड बाई वट टाइप ऑफ रॉक्स। तो बी आंसर इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी ये कौन सा है, ये तो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर की आपको बाद में मिलेगी। वेट, ये वाला क्वेश्चन, हाँ चलिए। करंट का क्वेश्चन है, इन 2021 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉन्चड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल। और उस पोर्टल का नाम था SUPAC, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट की ये पोर्टल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शायद हमने आपको करवाया था ये क्वेश्चन. फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द रेनफॉल ऑकर्स व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास एनकाउंटर्स ए माउंटेन एंड द ईयर फोर्स टू राइज. तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे. 32 क्वेश्चन में द विंग कमांडर, नाउ ग्रुप कमांडर अभिनंदन वर्धमान वाज अकॉर्डेड विद द, तो इसको किस अवार्ड से अकॉर्ड किया गया था? वीर चक्र. ठीक है, वीर चक्र ऑप्शन 32 का ऑप्शन नंबर सी. ये भी कंप्यूटर का है, कंप्यूटर की बाद में आपको की मिलेगी. तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आएंगे. बारालाचा के बारे में पूछा गया है. पहली स्टेटमेंट है बारालाचा की, हमें देखना है करेक्ट कौन सी है इनमें से. बारालाचा पास इज ए हाई माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज. तो बारालाचा वेस्टर्न घाट पे है नहीं क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में आता है और ये ऊपर आता है. ठीक है ना. बारालाचा पास कनेक्ट्स लहू डिस्ट्रिक्ट इन द हिमाचल प्रदेश टू लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2. ठीक है, 1 फॉल्स एंड सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, बहुत ही इमरजेंसी में हमने आप लोगों के लिए ये आंसर की लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड. बहुत बार मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, बहुत बार मैंने आपको अपने क्लास में ये चीज़ रिपीट की है, कब अडॉप्ट हुआ, कब इनैक्ट हुआ. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट. और इसका जो राइट आंसर है 26 ऑफ नवंबर 1949. इसका यही करेक्ट आंसर है. सो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये इकोनॉमिक्स का ये बात में, हाँ देखिए, Kalinga war changed the life of King Ashoka. In which modern state of India is Kalinga located? तो it is option A Odisha. ठीक है, ऑप्शन ए उड़ीसा. क्वेश्चन नंबर 40 में आएंगे. द न्यू SARS-CoV-2 वेरिएंट B11529 फर्स्ट रिपोर्टेड इन साउथ अफ्रीका क्लासिफाइड एज अ वेरिएंट ऑफ द कंसर्न. तो शायद इसका जो राइट आंसर है, शायद इसका आंसर है डेल्टा प्लस. तो ये चेक करेंगे आप. ठीक है ना, ओमिक्रॉन या डेल्टा प्लस, तो इस पर मैं श्योर नहीं हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्चड इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स 2021 में ही किया रिसेंटली ये स्कीम है. तो इसका नाम है ई शर्म. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी. Next question, on invitation of which of the following freedom fighters did Mahatma Gandhi visited Odisha for the first time in 1921 at Cuttack. तो इसका जो राइट आंसर है that is ऑप्शन सी, गोपा बंधु दास. ठीक है, गोपा बंधु दास इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये. In the Indian parliamentary system, a member who is elected for a full term of the Rajya Sabha serves for a period of 6 years. याद रखना 6 years. लोकसभा का 5 ईयर होता है और राज्यसभा का परमानेंट होता है 6 ईयर होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज नोन एज. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, एडोलसेंस. ठीक है, एडोलसेंट एज उसको बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ प्लांट्स इनहेबिटेड बाय द एनिमल्स रूटेड. जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं उसकी राइट एग्जांपल है बायोलॉजिकल कम्युनिटी. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 45 का ऑप्शन डी. ओके, ऑप्शन 46 तो ये इंग्लिश का है, फिर भी एक्रीमोनी का जो राइट आंसर है, सिनोनिम जो इसका है वो है इसका ऑप्शन ए, रैनकोर. ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है. चलो ये बता दिया हमने आप लोगों को, कोई बात नहीं, इंग्लिश का था ये. Next question is that the objective of social development goals is to link together different dimensions known as the triple bottom line combining 3 P's. और ये 3 P's कौन कौन से है? ऑप्शन डी, planet, profit and the people. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये तो कंप्यूटर साइंस का है, फिर भी बताता हूँ. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का दूसरा नाम एक्सपेंशन बोर्ड भी, मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ करवाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड टू ऐड द इफेक्ट्स टू ए वेब पेज. तो इसका HTML राइट आंसर होगा. हाइपरटेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज या DHMTL यानी कि डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स, कल ही मैंने ये आपको MCQ करवाया था, कल ही आप याद करिएगा. इसका जो राइट आंसर है बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन बी.
चूज द करेक्ट आंसर, सब्स्टिट्यूट, चलो ये इस बात को छोड़ो। द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग द लॉज, द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया दैट कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश देम इज, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, पार्लियामेंट। तो ऑप्शन डी पार्लियामेंट। 53 का बिल्कुल इजी क्वेश्चन 53 भी है। रिवर गोदावरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ महाराष्ट्र। तो आज जीएस की लेवल बहुत अच्छी थी, हमने देखा कि बहुत ही अच्छी थी, मतलब अच्छे लेवल का पेपर आज जीएस को हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अब आएंगे हम डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 53 भी किया, अब आएंगे हम डायरेक्टली कहाँ पे, जीएस का क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं डायरेक्टली यहाँ आपसे ही क्वेश्चन देखता हूँ और डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज फॉर द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन जनरल, तो को एक्सटिंक्शन भी है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन ओवर, तो रिफॉरेस्टेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। 57th क्वेश्चन इज दैट द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू फुलफिल, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल को बिठाई गई थे, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ऑफ एन एरर, तो ये बिल्कुल इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ रखेंगे। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइम मिनिस्टर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द 16th लोकसभा इलेक्शन, दैट इज नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस इज मेड अप ऑफ, तो आपको पता है ओजोन का फार्मूला जो है वो O3 है, सो 3 ऑक्सीजन होगा, 3 ऑक्सीजन आइटम इसका राइट आंसर है। In August 2021, India's first smoke tower and experimental setup purify 1 kilometer rest, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन अक्टूबर 2021 हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल्स एंड विन द सिल्वर मेडल एट 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अंशु मलिक। अंशु मलिक इसका राइट आंसर है। तो ये थे कुछ आज के जीएस के क्वेश्चन, इससे आगे भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहे। अब कंप्यूटर की भी की निकालेंगे, साइंस की भी की निकालेंगे, और भी जो हमारे साथ और भी कुछ हॉप पेपर अभी रहा है उसका भी हम एनालिसिस करके आप तक वीडियो लाएंगे और आप तक आंसर की ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।